हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर्स ऑन पीआईडी कंट्रोलर. दिस इज थर्ड लेक्चर्स. सो इस लेक्चर्स में मैं बात करूंगा डेरिवेटिव कंट्रोल सिस्टम. लास्ट टू लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया व्हाट इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, व्हाट इज इंटीग्रल कंट्रोलर, एंड इस लेक्चर्स में मैं बात करने जा रहा हूं व्हाट इज डेरिवेटिव कंट्रोलर. मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखा है डेरिवेटिव कंट्रोलर्स की. वो डेफिनेशंस मैं रीड करूंगा, उसके बाद मैं एक जनरल एग्जांपल के साथ आपको डेरिवेटिव कंट्रोलर समझाने की कोशिश करूंगा. एंड इसके बाद की जो लेक्चर्स होगी वो पीआईडी कंट्रोलर्स पे होगी, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल सिस्टम. Derivative control monitors the rate of change of the process variable and makes changes to the control output to accommodate unusual changes. First point. Now, very important point. Second point, derivative controller produces an output which is derivative of error signal. The output of derivative control is proportional to derivative of the input error signal. Rate of change of error causes control output shoots up and down. Here derivative actions comes. Okay. As soon as rate of change of error become constant, D action disappears. D action moves final control element to reduce change in error rate. तो ये मेरी डेफिनेशंस थी. अगेन अब मैं कुछ जनरल एग्जांपल से ये सारे डेफिनेशंस को मैं आपको समझाना चाहूंगा. ठीक है. तो इससे पहले हम लोगों ने प्रोपोर्शनल कंट्रोल देखा. तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल में मेजर डिफरेंस क्या है? सी, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, द आउटपुट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोल इज प्रोपोर्शनल टू derivative of the input error signal. But in case of proportional control system में हम लोगों ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था, कैस्केड टैंक लिया था. कैस्केड टैंक में हम लोगों ने वाटर लेवल एक सेट रखा था. वाटर लेवल की सेट मैंने रखा था, सपोज 75% इतनी वाटर लेवल मेरी सेट पॉइंट थी, बट एट ए टाइम प्रोसेस वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू 60% थी अराउंड. तो जो एरर हुई दैट इज 15%. मींस एरर डायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वैल्यू. जो एरर यहां ऑब्टेंड हो रही है, ठीक है, वो सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वैल्यू. बट इन दिस केस, इन डी एक्शन कंट्रोल सिस्टम, द आउटपुट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर, वहां पर जो आउटपुट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर वो प्रोपोर्शनल थी टू द इनपुट ऑफ एरर सिग्नल. बट इन दिस केस प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट एरर सिग्नल. नोटिस, तो यहां पर उसकी डेरिवेटिव हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज यहां पर आएगी. गॉट इट. तो द आउटपुट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर इज प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट एरर सिग्नल. बट इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल मैं बोल सकता हूं द आउटपुट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोल इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट एरर सिग्नल इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम. बट इन केस ऑफ डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव यहां पर यूज होगी, डेरिवेटिव ऑफ इनपुट सिग्नल. ये सेंटेंस आई होप आपको क्लियर होगी. ठीक है. तो अगेन अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फिर फर्दर मैं कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा. एक जनरल एग्जांपल लेता हूं. सपोज आप एक हाईवे में हो और हाईवे में आप कार रन कर रहे हो विथ योर फ्रेंड्स. तो आपकी जो स्पीड है, कार की स्पीड है, अपने वो सेटमेंट जो है अपने माइंड में सेट कर रखा है, कार की स्पीड अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. वो आपने सेटमेंट, वो आपकी सेटमेंट है, आपने माइंड पे में कार की स्पीड सेट कर रखा है 80 किलोमीटर पर आवर. ये क्या है? ये सेट पॉइंट हो गई. आप अपने माइंड में सेट कर लियो मुझे 80 किलोमीटर पर आवर से कार को रन करनी है, ड्राइव करनी है, और आप ड्राइव कर रहे हो. ओके. और जो कार की जो स्पीडोमीटर होगी, स्पीडोमीटर वो मेरी होगी मेजर्ड वैल्यू. जो स्पीडोमीटर होगी वो क्या है? मेजर्ड वैल्यू और प्रोसेस वैल्यू, एमबी और पीवी. क्लियर? इतने क्लियर है? नाउ सडनली
सडनली एक ब्रेकर आता है, गॉट इट। सो आपने सडनली एक ब्रेकर देखा और अपनी कार की जो एक्सेलरेटर है उसको आपने छोड़ा और ब्रेक को वहां पर प्रेस किया, जिसके चलते कार की स्पीड डिक्रीज होकर अराउंड 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, अराउंड 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अब देखो यहां पर एक एरर आ रही है, अब मेरी सेट पॉइंट क्या हो रही है, सेट बैंड क्या हो गई है, वैरी कर गई, सेट बैंड चेंज हो गई, मींस यहां पर मैं क्या बोलूंगा, स्टेप चेंज। वेरी फर्स्ट लेक्चर जब मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ बताया था, वेरिएबल चेंजेस, कुछ चेंजेस के बारे में बताया था, आउटपुट चेंजेस के बारे में बताया था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था स्टेप चेंज, लीनियर चेंज, साइनसोडियल चेंज। तो ये क्या है, स्टेप चेंज है, जहां पर सडन सेट बैंड या प्रोसेस वैल्यू में चेंजेज आ रही है, उन चेंजेस को मैं बोलूंगा स्टेप चेंज, ठीक है। तो ड्राइवर ने देखा एक स्टेप चेंज, तो स्टेप चेंज में यहां कौन सी फैक्टर मैं बोल सकता हूं डिस्टर्ब हो रही है, वो है सेट पॉइंट। क्योंकि ड्राइवर के माइंड में था 80 किलोमीटर पर आवर, जैसे ही रोड ब्रेकर आ रहा है तो वो 80 किलोमीटर पर आवर से वो एक्सेलरेटर छोड़ता है, ब्रेक को प्रेस करता है, जिससे कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, मींस यहां पर सेट बैंड डिस्टर्ब हो गई है, सडन चेंज आ रही है सेट बैंड में, तो मैं बोलूंगा एक स्टेप चेंज है, क्लियर। तो तो जहां पर जो सडन चेंजेज आ रही है, रेट ऑफ चेंज, यहां पर स्पीड की रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आ गई स्पीड में। तो नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर काउजेज कंट्रोल आउटपुट शूट्स अप एंड डाउन। तो यहां पर कंट्रोल आउटपुट क्या है, मेरी एक्सेलरेटर एंड ब्रेक्स है, ठीक है। सेट पॉइंट आपकी माइंड है, जो आपने माइंड में कोई सेट वैल्यू स्पीड से कार को रन कर रहे हो, बट मेजर्ड वैल्यू स्पीडोमीटर आपकी बता रही है, मे बी 79 कभी जा रही है, 82 जा रही है, दैट इज मेजर्ड वैल्यू, बट आपने सेट कर रखा है माइंड में कि मुझे 80 किलोमीटर पर आवर से जाना है, गॉट इट, क्लियर है इतनी। बट आपकी कंट्रोल आउटपुट क्या है यहां पर, एक्सेलरेटर एंड ब्रेक्स, जिससे आप कंट्रोल कर रहे हो स्पीड, एंड स्पीड को शूट्स अप कर रहे हो या शूट्स डाउन कर रहे हो। तो यहां पर एक्सेलरेटर आप लोगों ने क्या किया, छोड़ा, ब्रेक को प्रेस किया, जिससे कार की स्पीड कम हो गई। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, जो कंट्रोल आउटपुट है आपकी एक्सेलरेटर एंड ब्रेक्स है। तो आप देख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर काउजेज कंट्रोल आउटपुट शूट्स अप एंड डाउन। तो इस केस में ऑलवेज रिमेंबर, इस केस में मेरी डेरिवेटिव एक्शन आएगी, इस केस में मेरी डेरिवेटिव एक्शन आएगी, क्लियर। इतनी आपको आई होप क्लियर होगी। नाउ एज सून एज rate of change of error become constant, dxn disappears. Now again, तो जैसे ही अब हम लोगों ने ब्रेकर्स पार किया, ठीक है, कार आगे निकल रही है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर डिक्रीज होगी, वो जीरो नहीं हो सकती है, ऑलवेज रिमेंबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एयर डिक्रीज हो रहा है, वो जीरो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर अगर कांस्टेंट होता है तो वहां वैसे ही डी एक्शन डिसअपियर होता है, देन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एंड इंटीग्रल कंट्रोल्स कम्स इनटू द पिक्चर। जैसे हम लोगों ने कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, ब्रेकर्स आया, कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, देन अगेन उसके बाद कार की स्पीड इंक्रीज होगी ना, फिर NH है, कार की स्पीड तो इंक्रीज हो रही है ना। तो कार की स्पीड जो इंक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैं बोल सकता हूं एरर, वो कांस्टेंट हो रही है, तो यहां पर डेरिवेटिव एक्शन उससे पहले डिसअपियर हो जाएगी। अब यहां पर प्रोपोर्शनल कंट्रोल आएगी, व्हाट इट, जो अगेन जो मैं बोल सकता हूं वो एरर को गेन से मल्टीप्लाई करके वो आउटपुट एज ए आउटपुट सेट बैंड न्यू सेट बैंड सेट करेगी, व्हाट इट। तो वहां पर प्रोपोर्शनल कंट्रोल आएगी। तो यहां पर मैंने राइटिंग में लिखा, एज सुन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर बिकम कांस्टेंट, जैसे ही वो कांस्टेंट होगा डी एक्शन डिसअपियर, मींस ब्रेकर के बाद डेरिवेटिव एक्शन डिसअपियर हो जाएगी, अब प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन आएगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। नाउ डी एक्शन मूव्स फाइनल कंट्रोल एलिमेंट टू रिड्यूस चेंज इन एरर रेट। तो डी एक्शन जस्ट एरर की जो चेंज इन एरर रेट है उसको रिड्यूस करता है, वो जीरो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो जीरो नहीं कर रहा है,
वो जस्ट रिड्यूस कर रहा है, जैसे हम लोगों ने इंटीग्रल एक्शन में पढ़ा था, जो स्टेडी रेट ऑफ एरर है उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस टू जीरो कर रहा है। बट इन केस यहां पर डी एक्शन मूव्स फाइनल कंट्रोल एलिमेंट टू रिड्यूस चेंज इन एरर स्टेट, टू रिड्यूस चेंज इन एरर रेट। क्लियर है? तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। एंड अगेन डेरिवेटिव कंट्रोल प्रोड्यूस आउटपुट विच इज डेरिवेटिव ऑफ एरर सिग्नल, मैं समझा ही दिया। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव कंट्रोल मॉनिटर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोसेस वेरिएबल और rate of change of anything set band and makes changes to the control output to accommodate unusual changes. ठीक है, so this is all about our derivative action. तो आई होप आपको डेरिवेटिव एक्शंस यहाँ क्लियर हो गई होगी। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे पीआई कंट्रोलर यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहीं भी बॉयलर कंट्रोल एलिमेंट्स में देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम पीआई कंट्रोलर्स यूज हो रहा है। तो वाई डी एक्शंस क्यों नहीं आता है? बिकॉज ये एरर को जीरो नहीं लाता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर को जस्ट रिड्यूस कर रहा है। उसके बाद प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम आती है। ठीक है, तो जस्ट डी एक्शंस की यही काम है, डेरिवेटिव एक्शन यही है। तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाया। नेक्स्ट लेक्चर्स में अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे, पीआईडी कंट्रोलर। तो पी कंट्रोलर आप समझ गए, आई कंट्रोलर समझ गए, डी कंट्रोलर समझ गए। पी कंट्रोलर में मैंने आपको क्या बताया था? सिंपल यही है, द आउटपुट ऑफ कंट्रोलर नॉट डेरिवेटिव। ठीक है, द आउटपुट ऑफ कंट्रोलर इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट ऑफ एरर सिग्नल। सिंपल पी कंट्रोलर। आई कंट्रोलर क्या था? सेम, वहां पर क्या होगा, स्टेडी रेट ऑफ एरर को मुझे जीरो करनी है। क्लियर? जहां पर लोड आता है, जहां पर लोड्स आते हैं वो इंटीग्रल हो गए। डेरिवेटिव, द आउटपुट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर इज प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट एरर सिग्नल। तो ये डेरिवेटिव हो गया। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर्स में अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।